वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा है कि आज कमेटी के इजलास में काफ़ी तजावीज़ सामने आई हैं। कल कमेटी का इजलास दोबारा 12 बजे दोपहर होगा। मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हिजान की कैफियत जो पैदा कर रखी थी वो कम अज़ कम ख़त्म हो गई है। इन तरामीम में है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए। इन तरामीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों के ट्रांसफ़र कैसे होंगे, ये चीज़ें हैं। हमने भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से कि वो अपनी तजावीज़ शेयर करें। जो जुडिशल पैकेज है उसके इन राइटिंग भी जो तजावीज़ हमारी हैं और जो तजावीज़ बार बॉडीज़ ने उस दिन एग्ज़ामन की थी, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी हैं और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए ताकि ये जो एक हिजान और तातुल है वो निकले। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बार के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने वो ड्राफ्ट उनके हवाले किया था और ये वो नहीं है कि कोई जेब से निकाल के दे रहे हैं, वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए, जो काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीबी कानून होना चाहिए। रिमूवल उसी 209 के तहत है। अगर कोई जजेस की ट्रांसफ़र है तो वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास हो, सदर के पास ना हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी और बार बॉडीज़ ने उस पर अपने कमेंट्स भी दिए। पीटीआई ने टाइम दिया है कि हम एग्ज़ामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। पिछली दफ़ा भी यही था कि हमने उन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी राय दें। मैंने तो जमीयत उलमा इस्लाम से भी कहा है कि आप अपना ड्राफ्ट भी शेयर करें हमारे साथ। सर उन्होंने अभी तक ड्राफ्ट शेयर नहीं किया मौलाना ने। मेरे ख्याल में कल वो देंगे हमें। वोट करना है हर किसी ने कागज़ को पढ़ के और जिसने वोट करना है पार्टी की हदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीक़ेकार क्या है। ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि वोट जो है वो कहीं बांध के तो नहीं ना किसी से करवाना। जिसको इन तरामीम की समझ आएगी वो समझेगा कि ये मुफाद में हैं, इससे पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होता है, अदालती निज़ाम में इस्लाह आती है, मुल्क में बेहतरी होगी, मुंतखब वज़ीर आज़म को घरों में नहीं भेजा जाएगा किसी इशारे के ऊपर और कानून की